जब मंथन प्रारंभ हुआ तो एक और हाँ दूसरी ओर ना, एक तो देवता दूसरी ओर दैत्य। मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले विष निकला, और विष किसने पिया? भगवान शिव भोलेनाथ ने। और भोलेनाथ ने क्यों पिया? क्योंकि संसार की सबसे बड़ी शक्ति भगवान शिव के पास है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? संसार की सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। क्या है? सहन शक्ति। जिसके पास सहन शक्ति है वो ही सबसे बड़ा शक्तिशाली है, और वो है भगवान शिव। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ये विष निकला है, क्या करें? प्रभु बोले ये मुझे दे जाओ। भगवान ने विष ग्रहण किया, रा बोला मुख खोला, विष ग्रहण किया और म बोल के मुख बंद किया। भगवान का कंठ नीला हो गया, भगवान का एक नाम उबर हो गया, बोले नीलकंठ महादेव की जय। लेकिन वास्तविकता में विष किसने पिया? भगवान शिव ने। हां, लेकिन उसका प्रभाव किस पर चले गया? पिया भगवान शिव ने विष, कंठ नीला हुआ, और इसका प्रभाव भगवान राम पर चला गया। क्योंकि रा बोलकर मुख खोला, विष पिया, म बोलकर बंद किया। जो भगवान श्वेत वर्ण थे वो भगवान क्या वर्ण वाले हो गए? नील वर्ण वाले हो गए। भगवान शिव का तो कंठ नीला हुआ, और भगवान राम तो पूरे के पूरे ही नीले हो गए। इसलिए भगवान रामचंद्र जी का ध्यान क्या है? नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। विष पिया भगवान शिव ने, प्रभाव चले गया प्रभु राम पर। भगवान राम गोर वर्ण से नील वर्ण हो गए। और भगवान शिव का वर्ण क्या है? कर्पूर। भगवान शिव का वर्ण कर्पूर के समान श्वेत। जैसे हम आरती करते हैं ना, तो क्या करते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये भगवान शिव का ध्यान है। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार के सार भगवान शिव, भुजगेंद्रहार भगवान शिव। और कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही कर्पूर गौरम मंत्र बोला, लोग उठाकर कर्पूर डाल देते। वो सोचते कपूर का मंत्र है। ये कपूर का मंत्र नहीं है, ये भगवान शिव का ध्यान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणा अवतार, भुजगेंद्र हारम, जिनका हार ही भुजगेंद्र है, सदा वसंतम सदा शिव, भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव के साथ प्रणाम। भगवान शिव ने विष पिया और प्रभु श्री नारायण की ओर देखा, बोले प्रभु देखिए इन संसारियों ने मुझे विष पिला दिया है, कृपा कीजिए भगवान। संसार की सबसे बड़ी शक्ति सहन शक्ति। भगवान नारायण ने कृपा करी। भगवान नारायण ने बोला प्रभु अभी आप विष पी लीजिए, लेकिन मैं जब कृष्णावतार लूंगा तो आपको अमृत पिलाऊंगा, और ऐसा अमृत जो इस संसार में किसी को प्राप्त नहीं होने वाला। वो अमृत कौन सा था? वो अमृत था अधरामृत। शिव का उल्टा क्या होता है? अच्छा, बंसी का उल्टा क्या होता है? बंसी का उल्टा क्या होगा? शिवम। और शिवम का उल्टा बंसी। अर्थात भगवान शिव पर स्वयं ही बंसी बनकर भगवान श्री कृष्ण के अधरामृत का रसपान करते हैं। जिस अधरामृत का रसपान संसार में किसी को नहीं मिला, वो भगवान शिव को बंसी बनकर के प्राप्त हुआ। भगवान शिव ही बंसी बन गए, और भगवान ने अपने अधरामृत से भगवान शिव को अधरामृत का रसपान कराया। स्वयं बंसी बनकर भगवान भोलेनाथ भगवान के अधरामृत पर विराजित हैं। तो देखिए राधा जी बेर किससे रखती बता? राधा जी एक से ही बेर रखती है, वो है बंसी। बंसी तूने तपस्या करी कौन सी, जब मोहन के अधर चढ़े रे तब ही तू बोले, नहीं तो बैठी रहेगी सदा मौन
कौन सी, बंसी तूने तपस्या करी कौन सी। बंसी कोई और नहीं, भगवान शिव ही हैं। शिव ही बंसी बनकर भगवान के कथामृत रसपान करा और अधरामृत का रसपान करके भगवान शिव को परम तत्व की प्राप्ति हुई, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बोले बांके बिहारी लाल की जय।